नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। क्षेत्रीय विधायक जो कि अपने कर्तव्य के प्रति अति संवेदनशील हैं, समय समय पर विभिन्न माध्यमों से विभिन्न स्थानों पर सुविधाएं मुहैया करवाना उन्होंने अपना भी बना रखा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी गए हैं। इसी कड़ी में 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS चौहान को सौंपी गई। इस अवसर पर अतिथि डॉक्टर हीरालाल अलावा, विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह मंडलोई और बबलू दरबार, जैश के तहसील अध्यक्ष सुनील, इसके अध्यक्ष विक्रम, अस्पताल का समस्त स्टाफ, समस्त डॉक्टरगण और जैश के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक निधि का उपयोग करते हुए लगभग 5 लाख रुपए की राशि के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन अस्पताल को उपलब्ध कराई। दिनांक 2 मई 2021 को मनावर विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर को विधायक निधि के माध्यम से 7 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन दी गई। साथ ही कोरोना से जिन मरीजों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रहकर जंग जीती, उन्हें फूल माला डालकर उनका सम्मान किया गया। और इसी के ऐसे मुश्किल समय में ऑक्सीजन के लिए मरीजों को घर में भुगतना पड़ रहा है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर 7 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मिल रहे हैं तो ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए और मरीजों के लिए बहुत अच्छी बात है। और मनावर में और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन बनाने के लिए हमने टोटल 56 लाख रुपए दिए हैं। तो जल्दी ऑक्सीजन प्लांट, हमारी कोशिश है कि 1 महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाएं। सीहोर विधायक राकेश राय ने श्यामपुर में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। तहसीलदार अतुल शर्मा, नायब तहसीलदार ज्योति पटेल, BMO सिंह श्यामपुर साथ रहे। तहसीलदार के साथ विधायक जी अहमदपुर के कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया। दिनांक 3 मई 2021 को लगभग 1:30 बजे जब संयुक्त कलेक्टर अंजलि रमेश अपनी टीम सहित, जिसमें SDM विजय राघवगढ़, प्रिया चंद्रावत, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, BMO विनोद कुमार और महिला बाल विकास अधिकारी उपस्थित रहे। इनके साथ शासकीय सिविल अस्पताल विजय राघवगढ़ निरीक्षण के लिए पहुंची और अस्पताल का जायजा लिया। संयुक्त कलेक्टर महोदया कटनी द्वारा बताया गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और मरीजों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही जिन लोगों को लगता है कि उनको कोविड से जुड़ी कोई समस्या हो रही है, वो लोग अपनी सैंपलिंग करा सकते हैं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। जब अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों से वास्तविकता जानने के लिए स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी अस्पताल के अंदर पहुंचे, मरीजों से बात की तो पता लगा कि BMO विनोद कुमार द्वारा लगातार मरीजों से मिलकर उनकी स्थिति का जायजा लेकर दवाओं में आवश्यक बदलाव किया जाता है। मरीजों का मनोबल उनके द्वारा बढ़ाया जाता है और अस्पताल के समस्त स्टाफ के अथक प्रयास से खबर लिखने तक मिली जानकारी के अनुसार दिनांक तक 37 मरीज ठीक होकर अपने परिवार के पास जा चुके हैं। काफ़ी अच्छी है। पेशेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है। 12 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं एंड ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है एंड काफ़ी बढ़िया ख्याल रखा गया है। सो वेरी सेटिस्फाइड एंड होपफुली अगर यहाँ पे वैक्सीनेशन की भी फैसिलिटी है और यहाँ पे चार्जिंग की भी सैम्पलिंग की भी फैसिलिटी है। सो एक रिक्वेस्ट है फॉर ऑल द पब्लिक जो सैम्पलिंग कराना चाहें, प्लीज़ आइए, वॉलंटरीली आइए। अगर आपको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्लीज़ आइए और यहाँ पे टेस्टिंग कराइए। मैम ठीक है। मैम आज दिनांक को सिविल अस्पताल विजय राघवगढ़ का मैम के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें हम सब लोग उपस्थित रहे हैं। मैं विजय राघवगढ़ के और समस्त जो भी इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं, जिनकी तबीयत ख़राब है या फिर जो ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं कि वो ठीक हैं, तो वो सिविल अस्पताल विजय राघवगढ़ में आकर के सैम्पलिंग भी करवा सकते हैं और साथ ही 45+ जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। वो आएँ और यहाँ पर कांटेक्ट करके वैक्सीनेशन और सैम्पलिंग दोनों कर सकते हैं। मैडम, निरीक्षण के दौरान आपने क्या क्या पाया है? निरीक्षण के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई तो सिविल हॉस्पिटल में मतलब निर्विवादित रूप से हम लोग प्रदान कर ही रहे हैं। ऑक्सीजन की इसलिए कोई कमी नहीं है। साथ ही सैम्पलिंग के लिए निश्चित रूप से लोग कम आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग मुनादी भी करवा रहे हैं कि जो लोग सैंपल देना चाहते हैं वो लोग आकर के यहाँ पर सैम्पलिंग करवा लें। और वैक्सीनेशन 45+ वाले के लिए अभी ऑनलाइन है, तो वो रजिस्ट्रेशन करके या हॉस्पिटल में आकर के वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। थैंक यू मैम।
सीडीएस कंपनी का कमाल 15 मिनट में श्यामपुर की सड़क तालाब में तब्दील हुई। सीडीएस कंपनी लगभग 1 वर्ष से सड़क ओवरब्रिज का कार्य कर रही है। कंपनी ने सड़क और पुल का कार्य कर इन्हें चालू भी कर दिया, लेकिन श्यामपुर में आने जाने वाले रास्ते जो पुल के दोनों ओर है, साथ ही दुकान भी लगी हुई है, वहां पर पानी निकासी का कार्य नहीं किया गया। आज 15 मिनट की बारिश ने आने जाने वाले मार्ग को तालाब में बदल दिया। कोरोना महामारी से मुक्ति को लेकर शनिवार को शहर के समीपस्थ ग्राम कनेरी में लोगों ने हनुमान जी का अभिषेक किया। बाद में अभिषेक के जल से गांव के हर घर और पूरे गांव में छिड़काव किया गया। महामारी से गांव की रक्षा के लिए यहां के लोग सुबह से ही घरों में ताला लगाकर अपने अपने खेतों पर पहुंच गए थे। कुछ देर से खाना बनाकर ले गए थे तो कुछ अपने खेत पर पहुंचे और वहीं पर खाना बनाकर खाया। जब पूरे गांव के लोग खेत पर पहुंच गए तो उनमें से एक चुनिंदा लोग गांव के बाहर स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचे और वहां पर हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ ही उनका जलाभिषेक किया। अभिषेक के दौरान जो जल निकला उसे संग्रहित करके गांव में ले जाया गया और ट्रैक्टर की मदद से हर घर पर उसका छिड़काव करने के साथ ही गांव के हर गली मोहल्ले में उसका छिड़काव किया। ग्रामीणों का मानना है कि उनके द्वारा ये सब इसलिए किया गया जिससे कि हनुमान जी उनकी और उनके गांव की रक्षा कोरोना महामारी से कर सकें। ऐसा करने के लिए सभी ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाई थी और सभी के निर्णय के बाद ये कदम उठाया गया। ग्रामीणों की माने तो हनुमान जी सभी के रक्षक हैं, इसलिए वो गांव की रक्षा करेंगे। ग्रामीणों ने इस दौरान पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भीड़ न लगाते हुए केवल 5 लोगों ने मंदिर पर मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक का कार्य संपन्न किया। कोरोना काल है, किस तरह से भगवान का पूजन अर्चना की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये पूरा कार्यक्रम किया, बताएं। हाँ जी, मैं अशोक पाटीदार, गांव कनेरी में आज सुबह करीबन 2 दिन पहले ही गांव वाले इकट्ठे हुए और सभी ने एक प्रस्ताव पास करा कि 9 बजे से लगा के 2:30 बजे तक दिन में गांव में कोई भी नहीं रहेगा, दिन में घर पे कोई भी नहीं रहेगा और सब अपने अपने खेत पे रहेंगे। उसके बाद में करीबन 5 लोग जो भगवान 5 सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रह के 5 लड़के खाली अभिषेक किया उन्होंने जल से हनुमान जी का, और वो जल जो है टैंकर में एसटीपी द्वारा पूरे गांव में स्प्रे करवाया, सैनिटाइज करवाया और अब जाके 3 बजे बाद गांव में घर पे लोग आए खेतों से। अशोक पाटीदार। क्या नाम आपका? बद्रीलाल पाटीदार जी बताएं। ग्राम कनेरी। हमारे यहाँ यज्ञ किया और सब गांव के लोग बाहर हुए और 4-5 जने ने अभी तक का पानी छिड़का गांव में। ये बीमारी के लिए करा, काय के लिए करा? ये कोरोना के लिए, इसको दूर करने के लिए, दूर करने के लिए भगवान से अपनी प्रार्थना करिए। हाँ, प्रार्थना करिए भगवान से। नाम बताओ। बद्रीलाल पाटीदार। इंद्रो बृहस्पवा स्वस्तिना परुषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज का ये जो आयोजन था ये कोरोना संक्रमण की निवृत्ति के लिए पूरे गांव वासियों ने मिल करके ये आयोजन किया। पूरे गांव को खाली करवाया था, 3-4 घंटे पूरे गांव के लोग बाहर रहे और जो हमने भगवान का अभिषेक किया उसका जल पूरे गांव की तरफ चारों तरफ धार लगाई और घर घर वितरण करेंगे। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं आचार्य होने के नाते कि हर घर में पहले तो अपना घर के अंदर रहें, कुछ दिनों तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शासन के नियमों का पालन करें और हर घर में हर शहर में इस प्रकार का हवन अगर हो जाएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि कुछ ही दिनों में कोरोना संक्रमण का समापन हो जाएगा। और हनुमान जी महाराज की। दिनांक 2 मई 2021 को शहर मनावर में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार धार रोड, सिंघाना रोड, इंदौर रोड पर चेक पोस्ट बनाकर बिना वजह घूमने वालों को रोककर चालानी कार्यवाही की गई। इसी तरह से शहर मनावर में भी बिना वजह घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। उक्त चालानी कार्यवाही राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगरपालिका मनावर द्वारा संयुक्त रूप से की गई। चालानी कार्यवाही में 108 लोगों पर चालान करते हुए 13,500 रूपये वसूल किए गए। इसी तरह शहर मनावर में सब्जी मंडी के पास एक झमझम किड्स कपड़ा दुकान जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए ग्राहकों को दुकान के अंदर बिठाकर कपड़े बेचते हुए पाया गया, जिस पर 2,000 रूपये चालानी कार्यवाही कर दुकान सील कर दी गई। चलो निकालो ग्राहकों को।
2 3 4 5 6 7 और 3 लोग तुम 10। रविवार को सुबह 11 बजे करीब रेलवे कॉलोनी स्थित 109 क्वार्टर के पास अज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति उम्र करीब 62 वर्ष की अज्ञात लाश मिली। व्यक्ति बरेली जिले का निवासी बताया जा रहा है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बुजुर्ग किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवरी करता था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर विवेचना जारी है। ये प्रथम दृष्टया क्या देखा है पुलिस ने? हमें सूचना मिली थी रेलवे कॉलोनी से कि क्वार्टर नंबर 9 के पीछे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी। संबंध सर्वप्रथम तो प्रथम दृष्टया यही लगता है कि आसपास के लोगों से जो चर्चा की है कि अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र करीबन 55 से 60 के बीच है, दिमागी रूप से थोड़ा विक्षिप्त है। मगर आसपास वालों से चर्चा करिए तो ये पाया गया कि ये व्यक्ति कल 9 बजे तक तो रेलवे स्टेशन पे घूमता हुआ पाया गया था, मगर पेशे से ये ड्राइवर बता रहे हैं कुछ लोग, तो इस बात की तस्दीक की जाना है। प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर इसको जांच में लिया है। अभी इसके नाम पते की तस्दीक की जाएगी। क्या कोविड पेशेंट है या इस पर क्या कदम उठाएंगे? इस संबंध में तो पीएम कराने से पूर्व जो एमओ महोदय उनसे चर्चा भी करेंगे और इस संबंध में अगर वो होता है तो इसका टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद ही फिर अगला डिसीजन लिया जाएगा कि करना क्या है इसका। सर क्या नाम है आपका? उप निरीक्षक लाखन सिंह, थाना शामगढ़। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।